नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विथ मंतोष में। आइए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन पेपर। जो श्रृंखला हम लोग चला रहे थे उस श्रृंखला में आज आगे देखते हैं। ये है हमारे चैनल का लोगो। जो लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम लोग बात करेंगे सूर्य तथा सूर्यातप के बारे में। ठीक, सन एंड इंसोलेशन। ठीक, आइए इंसोलेशन, सूर्य तथा सूर्यातप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्नों को, जिसमें आज का पहला प्रश्न है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी सूर्योच्च कहलाती है। यह स्थिति कब होती है? ठीक, क्या कहलाती है? सूर्योच्च। ठीक, सूर्योच्च कहलाती है। सबसे पहले तो एक प्रश्न यही याद कर लीजिए कि सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं सूर्योच्च। ठीक, इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं सूर्योच्च। ठीक, और ये सूर्योच्च की स्थिति कब होती है? तो इसकी स्थिति होती है 4 जुलाई। ठीक, कब होती है? 4 जुलाई को। क्योंकि जब सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे से जब दूर होते हैं तो उस दिन सब जो है बहुत अधिकतम दूरी होती है, और वो अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी कब होती है? तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी होती है और 4 जुलाई को अधिकतम दूरी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डायमंड रिंग से क्या तात्पर्य है? डायमंड रिंग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात। ठीक, पूर्व या पश्चात चंद्रमा के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश। डायमंड रिंग क्या है? तो डायमंड रिंग पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा के चतुर्दिक दिखने वाला प्रकाश क्या है? वो वही है डायमंड रिंग। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है सूर्य के रासायनिक संगठन में कौन कौन तत्व शामिल हैं? सूर्य के रासायनिक तत्व में कौन कौन तत्व
शामिल हैं। तो इसमें कौन कौन तत्व शामिल है, देखिए इसमें हाइड्रोजन, हीलियम, एवं अन्य तत्व, जिसमें हाइड्रोजन जो है वो 71% है, हीलियम 26.5% है और अन्य तत्व जो है वो 2.5% है। ठीक। सूर्य के रासायनिक संगठन में जो तत्व हैं वो है सबसे अधिक हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व में जो है वो 2.5% है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर किस महीने होता है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से निम्नतम दूरी पर किस महीने में होता है। तो कौन सा महीना हो जाएगा, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है, इसका सही ऑप्शन है जनवरी। अभी 3 जनवरी की मैं बात किया था ना, वही है महीना कौन, जनवरी। जनवरी महीने में जो है वो सूर्य पृथ्वी से निम्नतम दूरी पर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से उच्चतम दूरी पर किस महीने में होती है। ठीक, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से उच्चतम दूरी पर किस महीने में होती है। तो ये किस महीने में होती है, ये होती है जुलाई में। ठीक, जुलाई महीने में होती है, जो 4 जुलाई की अभी हमने बात किया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य में ऊर्जा का जनन किससे होता है। सूर्य में ऊर्जा का जनन किससे होता है, तो किससे होता है, इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन है नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया से हाइड्रोजन के हीलियम में रूपांतरण होने से। ठीक, सूर्य में ऊर्जा का जनन किससे होता है, तब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान, जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है तो उस समय हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में रूपांतरित हो जाता है। हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में रूपांतरित हो जाता है, इसीलिए सूर्य में ऊर्जा का जनन होता है। ठीक, इसके बारे में बात किया था कि 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम का निर्माण करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन होगा, नाभिकीय विखंडन। संलयन तो जुड़ेगा, नाभिकीय विखंडन होता है ना, टूटता है ये जब टूटता है तब होता है, तो विखंडन है ये, नाभिकीय संलयन नहीं। ठीक, चलिए
अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा किस रूप में विकिरित होती है। सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा किस रूप में विकिरित होती है, तो किस रूप में होती है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा फोटॉन बंडलों के रूप में। ठीक, सूर्य की बाह्य सतह से ऊर्जा किस रूप में होती है विकिरित, तो फोटॉन बंडल के रूप में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। सूर्य से विकिरित ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है, तो किस रूप में पहुंचती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लघु तरंग के रूप में। लघु तरंग के रूप में। ठीक, किसमें, लघु तरंग के रूप में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एल्बिडो क्या है। एल्बिडो क्या है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह को प्राप्त तथा परावर्तित होने वाला। ठीक, प्राप्त तथा परावर्तित होने वाला। चलिए पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है, तो 35% होता है। ठीक, पृथ्वी का एल्बिडो कितना होता है, तो पृथ्वी का एल्बिडो 35% होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आसमान में उपस्थित जल वाष्प ऑक्सीजन तथा ओजोन गैस द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है। तो आसमान में उपस्थित जल वाष्प ऑक्सीजन तथा ओजोन गैस द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है, तो किस रूप में होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य की केवल दीर्घ तरंगों के कारण। आसमान में उपस्थित जल वाष्प ऑक्सीजन तथा ओजोन गैस द्वारा अवशोषण किस रूप में होता है, तो सूर्य के केवल दीर्घ तरंगों का होता है। ठीक, किसका होता है, तो दीर्घ तरंगों का होता है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कुल सूर्यातप कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। कुल सूर्यातप का कितना भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, तो इसका कितना भाग प्राप्त होता है। तो इसका 51% पृथ्वी को प्राप्त होता है। ठीक, कितना, 51%। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य का प्रभामंडल प्रकाश के किस अपवर्तन से उत्पन्न होता है। सूर्य का जो प्रभामंडल है वो प्रकाश के किस अपवर्तन से उत्पन्न होता है,
तो किससे होता है? तो ये होता है पश्चाप मेघ के स्फटिकों से। किससे? पश्चाप मेघ के स्फटिकों से। ठीक, क्योंकि जो प्रभा मंडल पाया जाता हो वो पश्चाप मेघ में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य के केंद्र में कौन से पदार्थ उपस्थित हैं? सूर्य के केंद्र में कौन से पदार्थ उपस्थित हैं? तो कौन से पदार्थ हैं जो उपस्थित हैं सूर्य के केंद्र में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है प्लाज्मा रूप में। ठीक, वो है प्लाज्मा रूप में, यानी प्लाज्मा अवस्था में उपस्थित हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? वो है कार्बन चक्र। क्या है? वो है कार्बन चक्र। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का स्रोत क्या है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सूर्य की किरण। क्या है? सूर्य की किरण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है? समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो रेखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसो हेल। ठीक, समान सूर्यातप को व्यक्त करने वाली रेखा को आइसो हेल कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? उगते सूर्य का देश कौन सा है? तो है जापान। ठीक, उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नॉर्वे को। ठीक, अर्धशुष्क अर्धरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो लगता है वो कब लगता है? तो वो लगता है अमावस्या को। ठीक, कब लगता है? अमावस्या को लगता है। अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा को लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ये पूर्णिमा को लगता है। अगला प्रश्न है हीलियोथेरेपी किससे संबंधित है? हीलियोथेरेपी जो है वो किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है सूर्य के प्रकाश द्वारा
रोगों की चिकित्सा। ठीक, क्या ये सूर्य के प्रकाश द्वारा रोगों की चिकित्सा है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्यातप स्थल मंडल को जलाशयों की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है, क्यों? सूर्यातप स्थल मंडल को जलाशयों की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है, क्यों करता है? ठीक, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो सूर्यातप स्थल मंडल को जलाशयों की अपेक्षा शीघ्रता से गर्म करता है, क्यों? तो इसका हो जाएगा क्योंकि जल को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो कितने गुना बढ़ जाएगी वो? यदि सूर्य का ताप 2 गुना हो जाए तो पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा कितने गुना बढ़ जाएगी? तो वो कितने गुना बढ़ती है? तो 16 गुना। कितना? 16 गुना बढ़ती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या है? सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 3.8 गुणे 10⁻38 अर्घ प्रति सेंटीग्रेड। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कितने ताप पर प्रकाश का रंग नारंगी होता है? कितने ताप पर प्रकाश का रंग वो नारंगी होता है? मैंने एक किसी वीडियो में इसके बारे में, जब मैं इसका विस्तृत चर्चा कर रहा था, उसमें मैं इसके बारे में आपको बताया हूँ। ठीक, तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 4000 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य को अपने आकाश के केंद्र की परिक्रमा करने में 250 मिलियन वर्ष लगते हैं। इस अवधि को क्या कहते हैं? तो इस अवधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांडीय वर्ष। क्या? ब्रह्मांडीय वर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। कोरोनोग्राफ एक उपकरण है जिससे मापा जाता है। क्या मापा जाता है कोरोनोग्राफ से? इससे मापा जाता है अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान।
इससे क्या मापा जाता है? तो अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान को, ठीक, कोरोनोग्राफ से। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में उठने वाले तूफान, ये तो हो गया। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक देवता या देवी में से किसे सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है? किसे सूर्य के साथ संबंध दिखाया गया है, तो कौन है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अश्विन। कौन है वो? तो वो है अश्विन, ठीक, अश्विन को दिखाया गया। अगला प्रश्न है, तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तड़ित चालक बनाने वाली प्रमुख धातु कौन सी है? तो वो धातु है कॉपर। कौन सी है? तो वो है कॉपर, ठीक। ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला। इसमें और जो भी प्रश्न बचा है वो हम दूसरे वीडियो में इसको आपको बता देंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।